नायब सैनी जी ने युवाओं से अपील की है कि मैंने बिना खर्ची पर्ची 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। और घर में नौकरी मिल रही भाई, बहुत मिल रही, बतेरा रोजगार मिल रही हो ना भाई। कांग्रेस राज में कहते कुछ भी नहीं था भाई, ठप था सिस्टम, ये बतेरा कुछ मिल रहा भाई ना। सैनी जाना चाहिए राज तो भाई, एक नंबर का है। जो पढ़ेगा वो बनेगा, ठीक है। जो नहीं पढ़ेगा वो अपने घर बैठेगा। हल्के में मेरे जो हल्के में सुधार हुआ ना, बीजेपी की सरकार में हुआ। सैनी ने क्या कर दिया? नायब सैनी जी ओबीसी समाज से हूँ मैं भी जी, ओबीसी वर्ग से हूँ। ओबीसी वर्ग के लिए जो नायब सिंह सैनी ने किया है ना, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। हम तो नायब सिंह सैनी जी के साथ हूँ। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। नायब जी क्या कर रहे हैं? नायब सिंह जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। नायब सिंह सैनी ने जितने काम किए, नायब सिंह सैनी ने जितने काम किए किसी सरकार ने नहीं किए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम इंदू विधानसभा में मौजूद हैं, जहां अमित शाह की रैली होने वाली है। और यहां पर यहां के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यहां के युवाओं से अपील की है कि जिस तरीके से हुड्डा सरकार में खर्ची पर्ची के बल पर ही लोगों के रोजगार लगते थे, केवल रोहतक के लोगों के रोजगार रखते थे। उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई है तो पिछले 10 सालों से जो मेरिट के आधार पर नौकरियाँ दी गई हैं, लगभग 1.5 लाख नौकरियाँ, तो युवाओं से उन्होंने बातचीत की। तो हम भी युवाओं से बात करेंगे। नाम क्या आपका? सुनील कुमार। अब ये बताइए, सैनी जी, नायब सैनी जी, आपके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हुड्डा के शासन में खर्ची पर्ची लगता था और अब बिना खर्ची पर्ची के रोजगार लग रहा है। मैं बोलना चाहूँगा, परीक्षा दो, नौकरी पाओ। बस जी। आपका नाम क्या है? किरणपाल राणा। अब ये बताइए, क्या लग रहा है? नायब सैनी जी कह रहे हैं नायब सैनी का पूरा मोल है, कोई एक तरफा कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से भी, बिना पर्ची बिना खर्ची सब काम हो रहा है बढ़िया। नायब सैनी जी चाहिए मुख्यमंत्री? हाँ, नायब सैनी, बिल्कुल नायब सैनी चाहिए जी। अरे हुड्डा के समर्थक उम्मीदवार तो उड़ा गया कहीं, उड़ा नहीं है कहीं भी, कहीं नहीं है उड़ा भी। तीनों फूज लिखने पड़े। नाम क्या आपका? आयुष है भाई। आयुष जी, आज नायब सैनी जी ने युवाओं से अपील की है कि मैंने बिना खर्ची पर्ची 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। क्या आपके इलाके में मिला है रोजगार? मिला है भाई, बहुत मिला है भाई। और घर में नौकरी मिल रही भाई, बहुत मिल रही, बतेरा रोजगार मिल रही हो ना भाई। कांग्रेस राज में कहते कुछ भी नहीं था भाई, ठप था सिस्टम, ये बतेरा कुछ मिल रहा भाई। बहुत बढ़िया सरकार है, नायब सैनी जी बहुत बढ़िया आदमी है भाई। तो हुड्डा जी भी तो कहते हैं हमने सरकारी नौकरी दी थी लोगों को। भाई कहाँ दिया भाई, पिछले 50 लाख रुपये लेकर दे भाई। मिला जाटक एरिया मिला, रोहतक और भाई उरा क्या कुछ भी नहीं था, यही मिला जो कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला भाई, यही मिलने लगे तो बीजेपी सरकार में जो मिला। तो अब युवा खुश हैं बीजेपी राज? खुश है भाई, बहुत खुश है भाई। अभी देखा होगा, राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में बोला है कि 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे हम। कर देगा भाई, वो तो हर बार रोज के नए नए पत्थर है उसके भाई, कभी कुछ लिख रहे हो, कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं। बात है चौथ देखो कुछ नहीं है। देवे थे वो तो कहाँ है, वो डकोसले हैं उनके तो, जुट्टे बात कह रहे हैं 2000 और देंगे, 6000 और। कहने से क्या बनता है भैया, कोई नहीं देता। युवाओं को किस पे भरोसा है, हुड्डा जी पे या नायब जी नायब पे? सैनी पे भाई, नायब सैनी पे भरोसा भैया, और किस आँख बंद कर नायब सैनी जी। कर ली बस पक्का। रोजगार मिल रहा है नायब जी? कुल मिले हमारे गाँव में जी कम से कम 10-12 नौकरी लग रही। अरे एक भी बच्चे नहीं पढ़ता हमारे गाँव में, जो पढ़ रहे हैं लग रहे बिल्कुल। अरे 14 नौकरी खराजपुर है हमारे से आगा, 14 नौकरी बिल्कुल, जो रेडी वाले थे बेचारे गरीब अभी आदमी। भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, अभी वोट भी डालेंगे, वो उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे ही अपील करोगे, नायब सैनी जी की सरकार बनाओ, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। तो हुड्डा जी में कैसे मिलती थी नौकरी? हैं उड्डेसी में 30 चले रहा जी। भाई हुड्डा चाहिए या नायब नायब सैनी जी है ओके। बिल्कुल। आपका नाम क्या भाई? अंकुश है भाई। अंकुश जी बताइए, हुड्डा वाला राज चाहिए जिसमें खर्ची पर्ची लगती थी या नायब जी? भाई ना, सैनी जाना चाहिए राज तो भाई, एक नंबर का है। जो पढ़ेगा वो बनेगा, ठीक है। जो नहीं पढ़ेगा वो अपने घर बैठेगा। और जो अभी भी इनके उम्मीदवार कह रहे हैं कांग्रेस के कि खर्ची पर्ची 50 वोट दो, एक सरकारी नौकरी लो। 10 साल से पहले भी इनका ही राज था, लोगों ने देख रखे न के काम कर रखे। ये भी देखने की जरूरत नहीं है, लोग यही वोट देंगे बीजेपी से और एक तरफा मोल बनाएंगे। भाई हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? ना अपील करना चाहूँगा भाई, खूब पढ़ो, पढ़ कर पेपर क्लियर कर नौकरी मिल जाएगी, किसी का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। पर्ची लेंदे फिर यो खर्ची भी लगेगी और पर्ची भी लगेगी। फिर अगर कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में दिक्कत आ जाएगी ज़्यादा। हमारे एक विधायक उसने टिकट मिल रहा है जी, घरोंडा विधानसभा ना वीरेंद्र राठौर ना, वो अभी से न्यू कह रहे हैं मैं कुणबे बाज नौकरी दूंगा। कैसे देखो, मतलब अभी से कांग्रेस वाले वही कह रहे हैं को मैं कुणबेबाज गांव तो छाट का नाम दे दो मेरे, तो कुणबेबाज सब ना नौकरी लगा दूं। कैसे लगाएगा? मेरा नाम बंटी है जी, गांव नबीपुर गरोंडा हल्के से हूँ जी। गरोंडा हल्के में मेरे जो हल्के में सुधार हुआ ना,
बीजेपी की सरकार में हुआ, कांग्रेस सरकार में तो बिल्कुल नाश कर दिया था। हमारी सड़कें, हमारा सब नाले और गलियां, सब कुछ सब बेकार हो रहा था जी। और भाजपा सरकार आते हमारे काम ऐसे होते हैं। भ्रष्टाचारियों की सरकार थी कांग्रेस, भ्रष्टाचारियों की सरकार ने भ्रष्टाचारियों दिया क्या हमारे को? कुछ नहीं बोल रहे, खटाखट खटाखट नहीं है जी, वो फटाफट जाएंगे। खटाखट नहीं, फटाफट जाएंगे वो, फटाफट जाएंगे वो, फटाफट। वो नहीं जाते 16 पार भी। नायब जी ने क्या कर दिया आपको? नायब सैनी जी, ओबीसी समाज से हूँ मैं भी जी, ओबीसी वर्ग से हूँ। ओबीसी वर्ग के लिए जो नायब सिंह सैनी ने किया है ना, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। हमारे खट्टर जी ने किया। हम तो नायब सिंह सैनी जी के साथ हूँ। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। ओबीसी समाज के ओबीसी समाज, ओबीसी समाज है ना, खुश है जी। नायब सिंह सैनी से खुश है। जितना ही घोषणा हुई, जो भी बात हुई, वो ओबीसी समाज वर्ग के और एससी एसटी और जो जनरल थे, किसी के खिलाफ कोई वो नहीं है। उन्होंने जो भी किया बराबर किया जी। हुड्डा जी ने क्या किया फिर? हुड्डा जी ने तो भ्रष्टाचार किया जी। भ्रष्टाचारी सरकार है वो। भ्रष्टाचार में क्या सम्मिलित हो जाता है सारे आदमी। के कितने भ्रष्टाचारी पकड़े गए जिनकी सरकार में? किसी ने कोई आवाज उठाई है? किसी ने? अपने अपने घर भर रहे, अपने बेटे की राजनीति बढ़ा रहे, अपनी राजनीति बढ़ा रहे। बुढ़ापे में अगर आराम से बैठ जाओ भाई, चटल जी। रोजगार कैसे मिल रहा है? सही मिल रहा है रोजगार? सही है जी, दिहाड़ी भी सही है। मान लो कोई आदमी अगर फैक्ट्री में काम करता है तो 12-13 हज़ार रुपये तक कमाता है। और उस टाइम में 5-6 हज़ार रुपये में आदमी पिस रहा था। 100 रुपये 150 रुपये उसको दिहाड़ी नहीं मिलती थी। और न्यूनतम मान लो मासिक आय भी है 12,000 रुपये तो है। 12,000 रुपये नहीं है जिसका घर में राशन मिल रहा। अगर 12,000 नहीं मिल रहा तो घर में राशन तो मिल रहा। पहले क्या मिलता था? अब तेल मिल जाता है, गेहूँ मिल गई, सब चीज़ मिल जाती है। लेकिन पहले क्या मिला जी? पहले कुछ मिला जी? पहले मिला जी ये पीछे पहले अगर कोई चीज़ मिली हो, अब तो दालें तक मिल रही, सारी चीज़ें मिल रही। गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी। गरीब आदमी को रोटी चाहिए। रोटी जब रोटी मिल रही जी, फिर और किसको वोट देंगे जी? बीजेपी राज में मौज आ रही। मौज आ रही जी, मौज। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। ये जो खर्चा पर्ची का काम कर रखा था, यो हमारी भाजपा सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस गुंडागर्दी को हटाया। क्योंकि आज उसी की बेचैनी है उसका, आज इसी से ही बेचैनी है उस बंदे का, क्योंकि उसका नाम है निशानी खत्म कर दिया। और आज फिर खर्ची नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। उठ चुके, हाँ उठ गया उधर डाल दिया पूरी पब्लिक ने। खटाखट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये तो जिसकी सरकार है उनकी, मैं बोलना नहीं चाहता, जिनके साथ लगे हुए हैं, देश को मिटाने पर लगे हैं और मोदी जी देश को बचाने में लगे हैं। नायब जी क्या कर रहे हैं? नायब सिंह जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। नायब सिंह सैनी ने जितने काम किए, नायब सिंह सैनी ने जितने काम किए किसी सरकार ने नहीं किए हैं। ओबीसी का जो आरक्षण था वो इस सरकार ने, नायब सिंह सैनी ने उठाने का मुद्दा किया, इसलिए पास किए। लेकिन हुड्डा साहब ने हमारे जो ओबीसी मोर्चा के जितने भी हैं आरक्षण खत्म किए। क्या किया खत्म? आज हम जिला परिषद में भी उठ सकते हैं, ब्लॉक समिति में भी उठ सकते हैं, सरपंची में भी उठ सकते हैं। कब कहाँ गया था उस टाइम हुड्डा सरकार? क्यों नहीं सोच रहे ओबीसी समाज के बारे में? हुड्डा जी बोल रहे 2 लाख नौकरी दूंगा। हमें नौकरी की जरूरत नहीं है, हम बगैर खर्ची पर्ची के लग रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो बगैर खर्ची पर्ची के लगेंगे। लेकिन हमें ये सरकार की जरूरत नहीं है हुड्डा की। हुड्डा जी कह रहे आ रहे हैं खटाखट से। कुछ नहीं आ रहा, चटाचट भी नहीं है, कुछ नहीं है। झूठी बातें हैं, झूठी है। नायब सैनी, अगर हम करनाल डिस्ट्रिक्ट से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को बनाकर दे रहे हैं। अच्छा, तो 8 तारीख को हुड्डा जी का क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा। क्या कहेंगे, कौन सा उम्मीदवार? नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री चाहिए हमें, और हम उसके समर्थक का पूरी वोट और सपोर्ट अच्छी तरह करेंगे हम। अरे हुड्डा साहब तो कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है। नहीं, हमें नायब सिंह सैनी की सरकार चाहिए, क्योंकि बिना खर्ची बिना पर्ची हमारे नौकरी लग रहे हैं बच्चे, और हमें क्या चाहिए? हम चाहेंगे कि नायब सिंह सैनी दोबारा मुख्यमंत्री बने। हुड्डा जी ने बिना खर्ची पर्ची नहीं दिया। नहीं, तो हुड्डा जी में कैसे मिलती थी नौकरी? हुड्डा जी में तो मिलती थी, पैसे खर्चे करो तो नौकरी लो, पढ़े लिखे कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो हम चाहेंगे। आपका नाम क्या सर? शिषपाल सिंह। जो नायब सैनी जी ने युवाओं से अपील की है कि बिना खर्ची पर्ची हमने 1.5 लाख नौकरी है, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है जी, बिल्कुल सच्चाई है। और जब से बीजेपी सरकार आई है, हम अपने आप को एक आज़ाद महसूस कर रहे हैं।
अच्छा हाँ तो नहीं तो 10 साल में क्या होगा? उत्तरी हरियाणा में तो कुछ था ही नहीं। हुड्डा साहब तो अपनी तरफ ही ले जाए, जो भी कुछ था, जो सुविधाएं थी, जो नौकरियां थी, हुड्डा साहब अपनी तरफ ही ले जाते। जब से नायब सिंह सैनी आए हैं, जब से यहाँ हमारा सुधार होया है, और बीजेपी में तो बहुत बढ़िया सुधार होया। बिना खर्ची बिना पर्ची के सबको रोजगार मिल रहे। गरीब आदमी अगर ऊपर उठे हैं तो इस सरकार में ऊपर उठे हैं, नहीं तो गरीब की कोई दुनिया थी नहीं। जो बच्चे अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी वोट डालेंगे? पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा उठ रहा है जब से यह सरकार आई है। बच्चे पढ़ने में उनके एकदम लगन बन गई, क्योंकि वे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और पहले ये था, जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो फिर रहे थे, अमीरों के बच्चों को रोजगार मिले था, चाहे वो कितने भी कमजोर थे। तो आपने सुना होगा ये कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो कई बोल रहे हैं 50 वोट दो, एक सरकारी नौकरी लो, कोई बोल ये रहा अपने। सब झूठ है, फरेब है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया इनके सब कुछ जानेगी, दुनिया ने पता लग गया इनका सब कुछ। नाम क्या सर आपका? पवन वालिया नाम है। आज नायब सिंह सैनी ने युवाओं से अपील की है कि आपने जिस तरीके से देखा होगा कि हुड्डा के सरकार में किस तरीके, अभी भी उनके उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि खर्ची पर्ची वाला सिस्टम हम फिर लागू ले आएंगे। और वहीं नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हमारी सरकार ने 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी है, वो भी ऐसे नौजवानों को जिनके पास एक ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं था और गरीब तबके से आते। ये तो पूरे हरियाणा में दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने, जो लोग 45-40 नंबर लेके आते थे उनको नौकरी दे दी, जो 80 नंबर लेके आते थे मेहनती बच्चे थे हरियाणा के अंदर, वो घर बैठे हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार फैला है। जो लोग अच्छे से ढंग से पढ़ के नौकरी नहीं करेंगे, मेरिट के आधार पे उन लोग क्या काम करेंगे हरियाणा के लिए? तभी तो ये भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आज भी बहुत बड़ी समस्या है। जो लोग कांग्रेस राज के लगे हैं उनको संभालना सरकार को भारी पड़ रहा है। बहुत बुरा हाल है। आप देख लीजिए जितने लोग मुलाजिम लगे हुए हैं। मतलब जो लोग खर्ची पर्ची से लगे हैं वही अब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? वो इन्होंने पैसा दिया है, वो भ्रष्टाचार करेंगे। आज की तारीख में बिल्कुल बिना 1 रुपए के गरीब का बच्चा हरियाणा के अंदर जो मेरिट में आता है उसका कोई नाम ही नहीं काट सकता। 1 रुपया उसका लगता नहीं है। गरीब परिवारों के बच्चे जिनके घर पे खाने को अनाज भी नहीं है, उन काफ़ी परिवार मेरी नज़र में ऐसे हैं। 2 भाई बहन है विकास नगर के, एक जेई लग गया है, दूसरा जो बहन है वो रेलवे में लग गई है। सौभाग्य है इन लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी आई देश के अंदर, और इन लोगों ने इन गरीब की, अंत्योदय का व्यक्ति जो पीछे खड़े हुए लाइन में है उसको आगे लाने का पूरा प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आप ये बताइए, नायब सिंह सैनी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नौकरी तो खर्ची पर्ची से दी, वो भी अपने लोगों को, लेकिन जो नॉर्मल भर्तियां अभी बीजेपी सरकार में हो रही थी उन भर्तियों को रोकने का काम भी किया। देखिए, नायब सिंह सैनी कह नहीं रहे, नायब सिंह सैनी करेंगे। नायब सिंह सैनी तो अब तक कुछ घोषणाएं और हो जाती नौकरियों की। ये कांग्रेस ने जो स्टे लेना, रोक लगाना कि भाई हम आएंगे फिर लूटेंगे हरियाणा को, ऐसा इनका मंसूबा अब कामयाब होने वाला नहीं है। हरियाणा की जनता और गरीब आदमी बहुत जागरूक हो चुका है। सबका साथ सबके विकास की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 9.5 वर्ष में जो विकास हुआ वो दिखाई दे रहा है। और अब तो एक अलग अंदाज में नायब सिंह सैनी आए हैं और उनका अंदाज अंत्योदय तक जाने का है। अब ये बताइए, 25,000 नौकरियां मिलने वाली थी चुनाव से ठीक पहले, लेकिन जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं जयराम रमेश, उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत देके ये भर्ती रुकवा दी। देखिए जी, जयराम रमेश जी के चरित्र को मेरे से ज़्यादा आप अच्छे से समझते हैं, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। इन लोगों का धंधा ही ये है, ठीक है, लेकिन इनका कुछ देख लो दिल्ली के अंदर क्या हुआ। बैठ के ना मोदी जी आराम से, इसी तरह हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार बनेगी और बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ जीत होगी और कमल खिलेगा। जो ये हुड्डा के समर्थक कई बयान दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं 50 वोट दिलाओ, एक सरकारी नौकरी लो, 20,000 का कोटा ले लिया। आप हुड्डा के समर्थक की बात कर रहे हैं। मैं अभी एक कार्यक्रम में से गांवड़ी से आ रहा हूं, रास्ते में कुर्सी लगा के रास्ता रोक दिया जबरदस्ती। और क्या, अभी मैं एक रास्ते से फिर हमने बिल्कुल 20 से 3-4 गली पीछे से रास्ता निकाल के लाए, क्योंकि वहाँ जगमोहन जी के नाम की करीबन 5,000 लोगों की इतनी भारी भीड़ मिली हमें। कश्यप समाज ने बहुत बड़ा समर्थन किया है। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो इनका अंदर से आत्मा है ना वो मर चुकी है। मतलब अभी से गुंडागर्दी शुरू? बिल्कुल गुंडागर्दी। अरे गोगी साहब ने कह दिया, देख लीजिए कि यहाँ तो खर्ची पर्ची वाले ही चलेंगे। यहाँ तो पहले अपना पेट भरेंगे फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, बचेगा तो कुछ इनको भी दे देंगे। उनका तो काम ही है। 5 तारीख को वोट हो जाएगा, तो क्या अपील करेंगे हमारे हरियाणा के? अपील ये हरियाणा के नौजवान से, बुजुर्ग से, महिलाओं से, माताओं से, बहनों से कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की पार्टी है। राष्ट्रहित में वोट करें और अंत्योदय के आदमी को आगे लाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और ये सरकार जो होगी इनकी अपनी सरकार होगी।